हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों में अपना दिन काट रहे होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, जो कि एक नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस जॉब को किसी तरह हम पा जाएं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 1-2 नंबर से उनका रह गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस एग्जाम को कैसे आप क्रैक करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 इसके बारे में आपको हम समझाएंगे कि सबसे पहले इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना है। तो देखिएगा, बीपीएससी क्या कराती है, 4 प्रकार से आपका एग्जाम कराती है। जैसा कि आप जानते हैं पीआरटी, यहाँ पे देख रहे हैं पीआरटी जो 1 से 5 तक कक्षाओं के लिए होता है। जूनियर लेवल का जो 6 से 8 तक होता है। टीजीटी लेवल पर जो होता है, जिसको आप सुपर टेट बोलते हैं, वो 9 से 12 के लिए होता है। 9 से 12 और सॉरी 11 की सॉरी 9 से 10 के लिए होता है ना। उसके बाद देखेंगे पीजीटी जो होता है 11 से 12 के लिए होता है। अब ये 4 परीक्षाएं जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लें। पीआरटी में जैसा कि आप जानते हैं कि पीआरटी में अगर आप सीटेट पास हैं तब भी आपका चल जाएगा। अगर उस राज्य का अर्थात बीटेट भी पास है तब भी आपका चल जाएगा। पेपर 1 होना चाहिए। वहीं सीटेट जूनियर में देखा जाए तो सीटेट दूसरा पेपर जो है वो पास होना चाहिए। अब अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए जनरल में जाना है तो 90 नंबर चाहिए। अगर वहीं आप उसी राज्य के हैं तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ होगा वो आपका लग जाएगा। तो इसमें सीटेट दूसरा पेपर होगा तो जूनियर के लिए हो जाएगा। वहीं बात करते हैं टीजीटी पीईटी, जो की बात कर लें जहाँ पे आप टीजीटी बोलते हैं, वहां पर ये सुपर टेट के लिए 1 और पेपर 2, मतलब एक पेपर 2, मतलब पेपर 1 या स्टेट 1 और या स्टेट 2 जो कि चलता है, ये 9 से 10 के लिए चलता है, जिसको आप टीजीटी बोलते हो। और वहीं बात करते हैं सुपर टेट दूसरा पेपर चलता है 11 से 12 के लिए। ये प्राथमिक पेपर जिसको एलिजिबल बोलते हैं, अगर इसको आप पास करेंगे तभी इस अगले एग्जाम में आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसको जानेंगे ये कितने नंबर का होता है। ये होता है 150 नंबर का। 150 नंबर का पेपर जो होता है, इसमें क्या मार्क्स होते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी भाषा हो गई, ठीक है, तो भाषा कम से कम आपका 100 नंबर का होगा। अगर वहीं 50 नंबर जो बचते हैं आपके, वो होता है आपका जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस अर्थात उसमें साइकोलॉजी और भी कई सब प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 50 नंबर का होता है। तो देखिए, बहुत से बच्चे इस बार देखा था कि सुपर टेट ही फेल हो गए थे। तो कुछ भी नहीं करना, आप अपने लैंग्वेज पर फोकस करिए। लैंग्वेज पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो यहाँ से अगर 50 नंबर भी आप पा जाते हैं तो 25 नंबर इसमें से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 25 आ जाएगा तब भी आप 75 पा जाओगे, आप क्वालिफाई हो सकते हो। 75 नंबर आपको चाहिए जनरल के लिए। बाकी अब कितना कितना नंबर किस वर्ग में चाहिए मैं बता देता हूँ। तो अपने लैंग्वेज को आप फोकस करें, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं पास हो जाएंगे। आपका प्री एग्जाम है, पहला एग्जाम है, इसको पास कर लेंगे तभी इस वाले एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जैसे सामान्य के लिए कितना 50%, 150 का 50% निकालेंगे तो सीधे आपका आ जाएगा वही 75 नंबर। वही बात करें पिछड़े वर्ग में देखें तो 45% के लगभग चाहिएगा, 45% के लगभग चाहिएगा। वही एससी एसटी और पिछड़े वर्ग जो भी आते हैं उनको कितना चाहिए, 40 नंबर तक। ठीक है, ये आपका कट ऑफ होता है सुपर टेट का, कि इतना तक आप लाते हो तो एलिजिबल हो गए। एलिजिबल हो गए अर्थात सुपर टेट आप क्वालिफाई हो गए। अब आपको जाना कहाँ पे है, इस बड़े वाले एग्जाम में। इस एग्जाम में जो होता है क्या है, इस एग्जाम में क्या होता है इसको आप जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो ये जानिएगा। आज मैं बढ़िया से बता दूंगा ताकि आपको भी पता चल जाए। देखिए, आपके लैंग्वेज से कितना होता है, 80 नंबर का होता है। बाकी जीए जीएस रिलेटिव जो होता है उसमें 40 नंबर का होता है। अब देखिएगा, भाषा तो आपकी जो भी हो, चाहे मैथ होगा या फिर किसी का हिंदी होगा, किसी का जो भी लैंग्वेज हो, वो तो आप जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये 40 नंबर का भाषा है, इस भाषा से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान का पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद उसी में आपका करंट पूछा जाएगा। करंट के बाद उसी में आपका संविधान का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान के क्वेश्चन के बाद आपका पूछा जाएगा भूगोल भी पूछा जाएगा। ठीक है, और भूगोल के बाद क्या पूछा जाएगा, इसी में आपका 1-2 क्वेश्चन इतिहास का भी पूछा जाएगा। इतिहास के बाद देखा जाए तो यहाँ पर अर्थशास्त्र भी पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र भी पूछा जाएगा। तो देखिएगा, करंट से भी पूछा जाएगा, जीके जीएस सामान्य ज्ञान से भी पूछा जाएगा। अब जीके जीएस सामान्य ज्ञान का मतलब ये 40 तो पूरा आ गया। ठीक है, तो उसमें करंट हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, और आपका क्या हो गया, अर्थशास्त्र। अर्थात ये 5 जो हैं, इन्हीं से क्वेश्चन ये 40 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, 1-2 साइको का क्वेश्चन अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो सकता है।
अब इसमें से क्या करना है, ये 2-2, 3-3 नंबर करके 5-5 करके नंबर ही आता है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि मेरा बेस्ट क्या है। क्या आपका संविधान बेस्ट है, क्या जियोग्राफी बेस्ट है, कि संविधान जियोग्राफी दोनों बेस्ट है, आपका इतिहास क्या है, क्योंकि एक एक नंबर से आप रुक रहे हो। तो देखिए, लैंग्वेज में तो सभी अपने में महारत हासिल कर लिए होते हैं, लेकिन फेल करता कौन है, यही यही क्या करता है आपको, फेल। ये 40 नंबर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं इस बार देखा हूं 15-20 नंबर के अंदर ही रह गए। तो आपका लैंग्वेज तो परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है कि आप लैंग्वेज में कर लोगे, लेकिन दिक्कत आपका क्या यही फंसाता है। तो अभी से आपके पास टाइम है। आप जैसा कि जानते हो, थोड़ी सी इसमें चर्चा मैं करूंगा, थोड़ी सी चर्चा ये करूंगा कि जैसा कि जानते हो इस पेपर का जो एग्जाम होने वाला है, ये 24 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, 24 अगस्त को ये पेपर होने वाला है। तो अभी से आप जोड़ लेंगे तो 7 महीना से ऊपर हो जाएगा, 6 महीना से ऊपर हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो जब एग्जाम आपका 5-6 महीना का टाइम है, तो क्यों नहीं आप जीके जीएस 40 नंबर का कंफर्म करते हो। आप तो लैंग्वेज पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, ये चीज ध्यान दीजिए, मायने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर वही बात करते हैं, इसका रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 24 सितंबर को आ जाएगा। अब 24 सितंबर को 1 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, तो भैया आपके पास टाइम 5-6 महीना से ऊपर है, और 6 महीना में आप इसको पकड़ लीजिए, करना कुछ भी नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ी सी चर्चा करूं, जैसे संविधान हो गया, तो संविधान में आप क्या करें, क्या मोस्ट है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अनुसूची हो गया, भाग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया। उसके बाद जो आपके जितने भी अनुच्छेद होते हैं, उस अनुच्छेद में से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, उसको कर लेंगे, तो आपका 2-4 नंबर का जो संविधान का आता है, इस 40 में से क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी में कर लेंगे, नदियां, पर्वत, पठार जैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको कर लेंगे। ये विश्व लेवल पर भी करेंगे और इंडियन लेवल पर, और खास तौर से अपने लेवल पर भी। जैसे मैं ये 5 चीज बताया हूं, तो 5 में 5-10 नंबर तो आपका आपका बी मतलब बिहार से ही पूछा जाएगा। स्पेशल बिहार से 10 नंबर, 5 नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी 2-2, 3-3 नंबर के इतिहास में, जैसे मुगल वंश हो गया, प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म हो गया, मुगल वंश हो गया, आधुनिक इतिहास में, मतलब कई चीज इसमें मिला के पूछेगा। तो अभी आपके पास 6 महीने से ऊपर टाइम है, इसको भी कर लेंगे, और साथ में आपका लैंग्वेज कन्फर्म, उसको भी देखते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका 100 प्लस आ जाएगा, 100 प्लस आ जाएगा। और 100 प्लस अगर आ जाएगा तो आपको रोकने वाला कोई है नहीं। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस बार देखा हूं कि 2-1, 2-3 नंबर से सभी लोग रह जा रहे हैं। तो ऐसा आप न करिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैलेंज है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात मेरे इस वीडियो का बताने का मतलब इस वीडियो में यही है कि आप किस तरह सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे और किस तरह मेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मेन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो क्वालिफाई से ही नहीं होगा, उसमें कट ऑफ क्या बनेगा, तो अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे, तो आपका हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैं वीडियो आपको बनाया हूं ताकि आप मोटिवेट हो सकें, और मोटिवेट का मतलब ये है कि आप अपने एग्जाम में ध्यान दें। ठीक है, ये टीचर मोटिवेशन एक चैनल है, आपके लिए मैं खोला हूं, ताकि आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपने माध्यम से दे सकूं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं, वीडियो पूरा आप देखिए। इस वीडियो में कमी क्या रहेगी उसको भी बता सकते हैं आप, कि ये कमी रहेगी उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। और किसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, अर्थात जो एग्जाम होने वाले हैं जहाँ जहाँ, उसके बारे में भी बताया तो मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।